स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के डिजी स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित में आगे पढ़ेंगे। संक्रियाएं में भाग पर पेज नंबर 34 पर दिए प्रश्नों को और उन प्रश्नों को हल करेंगे और दैनिक जीवन में उनके उपयोग पर चर्चा करेंगे। एक प्रश्न लेते हैं। 3232 को 200 से भाग देना। अभी तक जो हमने आपको भाग बताया वो 2 अंकों और 1 अंकों का था। ये 3 अंकों की संख्या से भाग देना है। ये प्रश्न का उत्तर इस तरह से हम लोग करेंगे। 200 यहाँ लिखेंगे और यहाँ हम लिखेंगे 3232। अब ध्यान देने वाली बात जो है वो अब ये समझिए कि जब 1 अंक की संख्या होती थी तो हम लोग 1 अंक या 2 अंक तक उसे लेते थे भाग देने के लिए। अभी यहाँ पर 3 अंक की संख्या है तो हम 3 अंक तक देखेंगे कि जो 3 अंक हैं इधर से वो 200 से छोटे हैं या 200 से बड़े हैं। अगर वो छोटा होगा तब हम आगे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 अंकों को अगर हम पढ़ते हैं तो ये है 323, 3 2 3, ये 3 अंक है। तो अगर हम इसको एक बार में करेंगे तो ये 200 आ जाएगा यहाँ पर। अब 200 को घटाएंगे, 3 में से 0 घटाए 3, 2 में से 0 घटाए 2 और 3 में से 2 घटाए तो 1। अब आप सोचिएगा एक बात कि 200 का पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे। तो यही गणित में सीखना है आपको कि हम पहाड़ा 2 का ही पढ़े। सिर्फ इसमें 2 ठो शून्य ज़्यादा था, यहाँ 2 शून्य ज़्यादा हम लगाएं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 200 को अगर 2 बार में हम लाना चाहेंगे तो 400 आएगा, 3 बार में 600 आएगा। तो एकदम 2 के पहाड़ा के जैसा है। यही अनुमान आपको लगाना है और इसी से ये प्रश्न बनेगा। अब यहाँ पर ये 2 उतर गया, जो ये बचा हुआ अंक था वो यहाँ आ गया। अब आपके सामने है 1232। ध्यान देने वाली बात यह कि यहाँ 200 है और यहाँ आपको है 1232। तो 2 के पहाड़ा में 6 बार में 12 आता है, तो 200 में भी 6 बार में 1200 आएगा। 6 को 0 से गुना किए 0, फिर ये भी 0 और 6 दूनी 12। हम क्या कर रहे हैं, इससे इसको गुना करके लिख रहे हैं। 6 को 0 से गुना किए 0, 6 को 0 से गुना किए 0 और 6 दूनी 12। ये यहाँ पर घटेगा। अब 2 में से 0 घटाएं तो 2, 3 में से 0 घटा 3, 2 में से 2 घटा 0 और 1 में से 1 घटा 0। अब यहाँ कोई अंक नहीं है और ये नीचे जो आपको बचा है ये शेषफल है। तो ये यहाँ पर लिखिएगा इस तरह से, शेषफल बराबर 32। ये आपका भागफल है और ये शेषफल है। तो आशा है कि आप इसमें दिए हुए अन्य प्रश्नों को भी बनाएंगे और जो 100 200 से गुना करने का है ये आप अनुमान लगा करके संख्या का पता करेंगे और फिर उससे गुना करके इस तरह से यहाँ लिखेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी आपके सामने जो प्रश्न है वो सब प्रश्न जो है आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। आप इनका उपयोग आए दिन करते हुए देखते होंगे और कभी कभी करते भी होंगे। जैसे आप बाज़ार जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि 1 चॉकलेट का दाम 12 रुपये है, तो आप तुरंत अनुमान लगा लेते हैं कि 2 चॉकलेट के लिए आपको 24 रुपये की ज़रूरत होगी। या अगर आपके पास 60 रुपये हैं तो कितने चॉकलेट आपको आ जाएंगे, आप इसको अनुमान लगाते हैं। यहाँ वही सब प्रश्न दिए हुए हैं, उसी से मिलते जुलते प्रश्न हैं। आप जब इन प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये रोज़ की बात है आपकी ज़िंदगी की। जैसे एक खिलौना 56 रुपये में मिलता है तो 112 रुपये में कितना खिलौना मिलेगा। 12 मीटर कपड़े का मूल्य 240 रुपये है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। 25 किलोग्राम चीनी का मूल्य 800 रुपया है तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा। 5 लीटर सरसों तेल की कीमत 520 रुपया है तो 1 लीटर तेल की कीमत बताइए। इस तरह के जितने भी सवाल हैं जिसमें आपको बताया गया है कि इतना
कपड़े का इतना हुआ या इतना चीनी का इतना हुआ, इतना लीटर का इतना हुआ, तो 1 लीटर, 1 मीटर, 1 किलो, इसका दाम बताइए। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आएंगे आप उसे भाग देकर हल करेंगे। ये भाग का प्रश्न होगा। जैसे अभी एक प्रश्न मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। प्रश्न है 12 मीटर कपड़े का मूल्य 240 रुपये है, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर जो सवाल बनेगा उसमें हम लिखेंगे पहले कि 12 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 240 रुपये। 12 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 240 रुपये। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर कितना होगा। 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 240/12। 240/12 जो हम कह रहे हैं ये वास्तव में 240 को 12 से भाग देंगे और भाग देने के बाद आपको क्या आएगा, आपको आएगा 20 रुपया, यानी कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य होगा 20 रुपया। तो देखिए भाग दे करके हमने इसे निकाला। इसी तरह से अन्य प्रश्न भी बनेंगे। आप प्रश्नों को बनाएं और अगर आपको असुविधा होती है तो अपने विद्यालय के शिक्षक महोदय से संपर्क करें। जो प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़े हैं उन प्रश्नों को आप हल करें और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अगले दिन फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।